आप इस लाइन को पढ़ते हुए शायद महसूस भी न करें, लेकिन एक बदलाव अभी अंदर हो रहा है। आपके भीतर एक ऊर्जा है, एक आग है, एक ऐसी शक्ति जो कभी बुझती नहीं, सिर्फ दिशा बदलती है। साइंस एक बात कहती है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स। और ये सिर्फ किताबों में लिखा एक सिद्धांत नहीं है, ये जिंदगी का सच है। आपके अंदर जितनी भी ताकत है, जितने भी सपने हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, वो सब इसी ऊर्जा के रूपांतरण से पैदा होती है। लेकिन कभी महसूस किया है, कई बार ये ऊर्जा अचानक गायब क्यों हो जाती है? कई दिनों तक मन क्यों नहीं करता कुछ करने का? फोकस टूट जाता है, दिल खाली सा लगता है, और दिमाग जैसे धुंध में खो जाता है। क्योंकि सच बहुत साफ है, आप अपनी ही ऊर्जा को लीक कर देते हैं। और जब इंसान ऊर्जा खो देता है, तो वो चाह कर भी महान नहीं बन सकता, चाह कर भी फोकस नहीं कर सकता, चाह कर भी अपनी लाइफ को नहीं बदल सकता। पर आज आज ये कहानी बदलने वाली है। आज आप एक ऐसे रास्ते पर चलने वाले हैं जहां आप अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को फिर से अपने नियंत्रण में लाएंगे। स्टेप 1, अपनी ऊर्जा को वापस बुलाना, द पावर ऑफ रिटेंशन। आपने नोटिस किया होगा, जब इंसान इजैकुलेट करता है, शरीर हल्का नहीं होता, कमजोर होता है, दिमाग शांत नहीं होता, सुस्त हो जाता है, मन संतुष्ट नहीं होता, खाली हो जाता है। कुछ घंटों के लिए अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों तक आपके अंदर का जोश, आपका फोकस, आपकी आग सब ठंडी पड़ जाती है। क्योंकि आप सिर्फ एक सुख नहीं खोते, आप अपनी क्रिएटिव लाइफ एनर्जी खो देते हैं। शरीर की सबसे ताकतवर ऊर्जा, वही ऊर्जा जिससे नया जीवन जन्म ले सकता है। जब वो ऊर्जा बाहर निकलती है, तो आपकी पावर गिरना स्वाभाविक है। और यही कारण है कि नेपोलियन हिल ने 500 अमीरों से जब उनका राज पूछा, तो सबसे ज्यादा 2 शब्द दोहराए गए, सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना, उसे रूपांतरित करना। जो लोग नोफैब को गंभीरता से अपनाते हैं, वो सिर्फ आदत नहीं छोड़ते, वे अपनी ऊर्जा को वापस पकड़ लेते हैं। हजारों लोग लिखते हैं, फोकस बढ़ गया, आत्मविश्वास बढ़ गया, चेहरे पर चमक आ गई, बातों में दम आने लगा, लोग आकर्षित होने लगे, काम करने का मन बनने लगा। और ये सब सिर्फ एक बदलाव से, ऊर्जा बाहर निकालने से रोककर उसे भीतर समेट लेने से। मैं भी इस राह से गुजर चुका हूं, और मैं जानता हूं यह रास्ता कठिन है, पर असंभव नहीं। और इसका फल सचमुच अद्भुत है। तो पहले 7 दिन बस अपनी ऊर्जा को बचाना है, इतना ही नहीं। यह वो शुरुआत है जहां से आपका नया जन्म होगा। स्टेप 2, डिजिटल दुनिया का जहर निकालना, रीसेट योर एल्गोरिदम। आपका फोन, आपका सोशल मीडिया, आपके फॉलो किए हुए पेज, ये सिर्फ आपकी आंखों को नहीं भरते, ये आपके दिमाग को भरते हैं। और दिमाग बहुत मासूम होता है, जिसे बार बार दिखाओ वही सच लगने लगता है। अगर आप अर्धनग्न मॉडल्स देखते रहेंगे, लिपसिंक वाले रील्स देखते रहेंगे, वासनात्मक कंटेंट देखते रहेंगे, तो आपका दिमाग, आपका एल्गोरिथम, आपकी इच्छाएं सब उसी दिशा में ढल जाएंगे। यह सिर्फ आदत खराब नहीं करता, यह दिमाग की संरचना को बदल देता है। आपकी सोच बदल जाती है, आप लोगों को ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगते हो, आपकी इमोशनल ऊर्जा गिरने लगती है, आपकी आत्मा कमजोर होने लगती है। इसका एक ही हल है, रीसेट, अ कंप्लीट रीसेट। चाहो तो नया अकाउंट बनाओ, किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप किसी को कुछ साबित नहीं कर रहे, आप खुद को बदल रहे हैं। अब सिर्फ 10-20 अकाउंट फॉलो करो, वो लोग जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, वो सोच जो आप अपने अंदर पैदा करना चाहते हो, वो ऊर्जा जो आपकी आत्मा को ऊंचाइयों पर ले जाए। धीरे धीरे आपका फोन, आपकी इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब सब बदलने लगेगा,
और जो दिन आपका फीड बदल जाता है, वही दिन आपकी लाइफ बदलने की शुरुआत है। स्टेप 3, दिमाग को डोपामिन की गुलामी से आजाद करो। आपने देखा होगा, आजकल लोग एक वीडियो पूरा भी नहीं देखते। 5 सेकंड में बोर, 3 सेकंड में स्क्रॉल, 2 सेकंड में स्वाइप। क्यों? क्योंकि दिमाग अब इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो चुका है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई बच्चा हर 5 सेकंड पर चॉकलेट मांगे और दिमाग को मिलती है रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स, मसाला कंटेंट। हर 5 सेकंड में नया स्वाद। धीरे धीरे दिमाग भूल जाता है कि फोकस क्या होता है, पढ़ाई क्यों नहीं होती, मन क्यों नहीं लगता, काम इतना बोझ क्यों लगता है। क्योंकि दिमाग कह रहा है मुझे 5 सेकंड की खुशी चाहिए, लंबे काम मत दो। यही कारण है कि आपका अटेंशन स्पैन 8 सेकंड तक गिर चुका है, गोल्डफिश से भी कम। लेकिन याद रखो, यह आपकी गलती नहीं है, यह आपकी ट्रेनिंग है। जैसे आपने खुद को डिस्ट्रैक्शन की आदत दी है, वैसे ही आप खुद को फोकस की आदत भी दे सकते हैं। अगले 7 दिन बस एक फैसला, नो ज़ॉम्बी स्क्रोलिंग, नो माइंडलेस एंटरटेनमेंट। पहले यह कठिन लगेगा, लेकिन यही वो पल है जब आप अपने दिमाग को वापस जीतना शुरू करेंगे। ऊर्जा कैसे खोती है, दिमाग कैसे कचरे से भरता है और हमारी अटेंशन कैसे दिन ब दिन कमजोर होती जाती है। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, मन के भीतर, आपकी सोच में, आपके उस अंदरूनी कमरे में जहां कोई दूसरा कदम नहीं रख सकता। एक चीज याद रखना, दुनिया आपको तभी हराती है जब आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं रहता। और अगला कदम इसी पर है। स्टेप 4, ओवरथिंकिंग को एक्शन से बदलना। कभी आपने ध्यान दिया है, हमारा शरीर थकता है काम करके, लेकिन दिमाग थकता है सोचकर। और हम दिन भर क्या करते हैं? सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बिना रुके, बिना समझे, बिना किसी दिशा के। हमारा मन हमें हर 5 मिनट में अतीत की गलियों में ले जाता है, जहां पछतावे हैं, दर्द है, थकान है। फिर अचानक भविष्य की टेंशन में फेंक देता है, जहां डर है, असुरक्षा है, चिंता है। और हम उस यात्रा पर निकल जाते हैं जिसका न कोई मंजिल है और न कोई फायदा। अंत में क्या बचता है? थकान, गिल्ट, खालीपन और एक आवाज, आज भी कुछ नहीं कर पाया। यही ओवरथिंकिंग है, एक ऐसा जाल जिसमें मन फंसता है और इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन इसका समाधान है बहुत सरल, बहुत साफ, बहुत शक्तिशाली। ओवरथिंकिंग को एक्शन से काटो। सोचते रहोगे ऊर्जा खत्म, करते रहोगे ऊर्जा बढ़ेगी। जब भी मन भटके, जब भी चिंता आए, जब भी दिमाग दौड़े, बस एक पल रुककर खुद से कहो, मैं अभी क्या कर सकता हूं? और फिर वो छोटा सा कदम उठाओ। एक पेज लिखना, एक किताब का पन्ना पढ़ना, एक पुशअप, एक छोटा काम, एक कॉल, एक नोट, एक आइडिया, कुछ भी। लेकिन एक्शन, एक्शन जादू है। एक्शन मन को रोकता नहीं, मन को दिशा देता है। एक्शन ओवरथिंकिंग को नष्ट नहीं करता, उसे शांत करता है। क्योंकि मन तभी उछलता है जब वो खाली होता है। और यही कारण है कि आप अगले 7 दिन एक मंत्र अपनाएंगे, सोचना कम, करना ज्यादा। यही मंत्र आपके दिमाग की धुंध को साफ करेगा। यही मंत्र आपको वर्तमान में वापस लाएगा। यही मंत्र आपको खुद से दोबारा मिलाएगा। स्टेप 5, डीप वर्क। अपने दिमाग की तलवार को तेज करना। अब बात करते हैं उस कला की जो इस दौर में सबसे दुर्लभ है और सबसे मूल्यवान भी। फोकस। फोकस वो हथियार है जिससे महान लोग साधारण दुनिया में असाधारण परिणाम हासिल करते हैं। दुनिया कहती है एआई भविष्य है, क्रिप्टो भविष्य है, मेटावर्स भविष्य है। लेकिन सच्चाई यह है, फोकस ही फ्यूचर है। क्योंकि जितनी तेज दुनिया हो रही है, मनुष्य उतना ही धीमा हो रहा है। जितनी तेज तकनीक बढ़ रही है, उतनी ही तेज कंसंट्रेशन गिर रहा है। लेकिन इसी अराजकता में
एक मौका छुपा है। वो लोग जो फोकस को जीत लेते हैं, वो बाकी दुनिया से 10 साल आगे बढ़ जाते हैं। और इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है डीप वर्क सेशंस। ये वो समय है जब आप फोन बंद, नोटिफिकेशन बंद, सोशल मीडिया बंद, दुनिया से कटी हुई, सिर्फ एक काम से जुड़े होते हो। 60 से 90 मिनट, बस एक काम, किसी भी कीमत पर, बिना रुकावट। शुरू में मन विरोध करेगा, भागेगा, ध्यान टूटेगा, लेकिन आप उसके मालिक बनोगे। हर सत्र के साथ आपका फोकस मजबूत होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके भीतर की आग भड़केगी, और धीरे धीरे आप खुद को उन लोगों में खड़ा पाएंगे जो इस पूरी दुनिया में बहुत कम बचे हैं। फोकस्ड ह्यूमन बीइंग्स। डेविड गोगिंस ने कहा है, यह दुनिया कमजोर बनने में व्यस्त है, इसलिए मजबूत बनना पहले से कहीं आसान है। डीप वर्क आपको उस श्रेणी में ले जाएगा जहां आप किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं होते। आप एक अलग पहचान बन जाते हैं। अगले 7 दिन कम से कम 2 से 4 डीप वर्क सेशंस जरूर करना। यह आपके दिमाग को फिर से चाकू जैसी धार देगा। स्टेप 6, फ्लूइड इंटेलिजेंस को बचाओ। द माइंड ऑफ अ यंग वॉरियर। दिमाग की 2 शक्तियां होती है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, अनुभव से आने वाली। फ्लूइड इंटेलिजेंस, नई चीजें जल्दी सीखने की क्षमता। फ्लूइड इंटेलिजेंस आपकी असली पूंजी है। यह उम्र के साथ कम होती है, लेकिन आप इसे धीमा कर सकते हो, कभी कभार वापस बढ़ा भी सकते हो। और इसके 2 सबसे शक्तिशाली तरीके हैं, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। जब आप वर्कआउट करते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है, न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं और दिमाग तेज होता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, माइंड क्लटर हटता है, थॉट्स धीमे पड़ते हैं और फोकस शार्पन होता है। ये दोनों मिलकर आपको मानसिक सुपरह्यूमन बना सकते हैं, खासतौर पर मेडिटेशन, क्योंकि यह आपको आपके माइंड की सबसे गहरी परतों तक ले जाती है, वही जहां से आपके सारे विचार जन्म लेते हैं, आपके डर पैदा होते हैं, आपके सपने आकार लेते हैं। जब यह परत साफ होती है, आपकी जिंदगी साफ होने लगती है। एक्सरसाइज शरीर को मजबूत करती है, मेडिटेशन मन को अजेय बनाती है। अगले 7 दिन कम से कम 20 मिनट मेडिटेशन, 20-30 मिनट वर्कआउट। यह आपकी मेंटल स्पीड को दोगुना कर देगा। अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां से मनुष्य की असली शक्ति शुरू होती है। द साइलेंट माइंड। एक ऐसा मन जो शोर से नहीं लड़ता, बल्कि शोर को मिटा देता है। एक ऐसा मन जो विचारों की आंधी में खोता नहीं, बल्कि आंधी को शांत कर देता है। एक ऐसा मन जो दुनिया की हलचल में भी स्थिर रहता है और स्थिरता से ही उसकी शक्ति जन्म लेती है। स्टेप 7, द साइलेंट माइंड, ऊर्जा का असली रूपांतरण। जीवन में सबसे कठिन काम क्या है? पैसा कमाना? सफल होना? मशहूर होना? नहीं, जीवन में सबसे कठिन काम है अपने मन को शांत कर लेना, क्योंकि मन ही सबका मालिक है। भावनाओं का, ऊर्जा का, इच्छाओं का, फोकस का, जीवन का। और जब मन शांत हो जाता है तो पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर उतर आता है। आपने सुना होगा, महान ऋषि, महान योद्धा, महान कलाकार सभी कहते हैं कि उनकी शक्ति का स्रोत अंतर का मौन है। वो मौन जो बाहर के शोर से पैदा नहीं होता, वो मौन जो विचारों की अनुपस्थिति से जन्म लेता है। जीरो थॉट स्टेट, मन की वो अवस्था जहां कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई उलझन नहीं, और सबसे बड़ी बात, कोई शोर नहीं। जब मन शांत होता है तो आपकी सारी ऊर्जा इकट्ठी होती है, और वही ऊर्जा आपकी इच्छाओं का ईंधन बनती है। लोग पूछते हैं, कुछ लोग किताबें एक बार पढ़कर याद कैसे कर लेते हैं? कुछ लोग किसी इंसान के विचार कैसे भांप लेते हैं? कुछ लोग अपने शब्दों से लोगों के दिल क्यों छू लेते हैं? क्योंकि उनका मन शांत होता है। वो ऊर्जा को बिखेरते नहीं, उसे बचाते हैं, जमा करते हैं, नियंत्रित करते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हर इंसान कर सकता है,
लेकिन इसके लिए चाहिए अभ्यास, गहरा अभ्यास, निरंतर अभ्यास। और ये अभ्यास कैसे होगा? द प्रैक्टिस, हर काम में उपस्थित रहना। ध्यान का सबसे सच्चा रूप क्या है? किसी गुफा में बैठकर आंखें बंद करना, घंटों सांसें गिनना? नहीं, ध्यान का सबसे सच्चा रूप है जो कर रहे हो सिर्फ वही करना। खाना खा रहे हो, बस खाना खाओ। स्वाद महसूस करो, सुगंध महसूस करो। हर निवाला जैसे एक ध्यान हो। नहा रहे हो, बस नहाओ। पानी को महसूस करो, उसका तापमान, उसका स्पर्श। यह भी ध्यान है। चल रहे हो, बस चलो। हर कदम सुनो, हर सांस सुनो। किसी से बात कर रहे हो, सिर्फ बात करो। उस इंसान को महसूस करो, हर शब्द को सुनो। यह सिंपल लगता है, लेकिन यही दुनिया का सबसे कठिन काम है, क्योंकि हमारा मन भागने का आदी है। वो भागेगा, आप उसे पकड़कर वापस लाओगे, फिर भागेगा, आप फिर से वापस लाओगे, बार बार, बार बार। यही अभ्यास है। और एक दिन आप महसूस करेंगे, मन भागना कम हो गया है, शोर कम हो गया है, ऊर्जा बढ़ गई है, ध्यान गहरा हो गया है। यही वो दिन है जहां से आपका असली परिवर्तन शुरू होता है। द एनर्जी बिल्डअप। आपके भीतर का योद्धा जागना शुरू करता है। एनर्जी कभी पैदा नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। जब आप फालतू कंटेंट छोड़ते हो, असंयम छोड़ते हो, ओवरथिंकिंग छोड़ते हो, ज़ॉम्बी स्क्रोलिंग छोड़ते हो, तो क्या होता है? आपकी ऊर्जा बचने लगती है। और जब ऊर्जा बचती है तो वो इकट्ठी होती है, जमा होती है, केंद्रित होती है। यही केंद्रित ऊर्जा आपकी आंखों में चमक बनकर दिखती है, आपकी आवाज में दम बनकर उभरती है, आपके चलने में आत्मविश्वास बनकर उतरती है, आपकी सोच में शक्ति भर देती है। लोग पूछते हैं, अचानक तुम में ऐसा क्या बदल गया? और आपको पता भी नहीं होगा कि आपने कुछ किया क्या है, क्योंकि आपने बस बर्बादी बंद कर दी है और ऊर्जा को बहने दिया है। उसी पल आप बदलना शुरू हो जाते हैं। कृष्ण का उपदेश, मन पर नियंत्रण ही सबसे बड़ा धर्म। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन उसके वश में है, उसे कोई दुख नहीं छू सकता, और ऐसा व्यक्ति जो चाहे प्राप्त कर लेता है। यह मंत्र सिर्फ अध्यात्म नहीं, यह जीवन का नियम है। मन पर नियंत्रण, जीवन पर नियंत्रण। मन शांत, विचार शक्तिशाली, विचार शक्तिशाली, कार्य सटीक, कार्य सटीक, परिणाम महान। हर महान इंसान का राज यही है, मन का नियंत्रण। अब यह नियंत्रण आपका भी हो सकता है, क्योंकि आप इस रास्ते पर चल पड़े हैं। फाइनल अवेकनिंग, द न्यू यू। अब कल्पना करो, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, 30 दिन बाद, आपका मन शांत है, आपका फोकस तेज है, आपकी ऊर्जा केंद्रित है, आपकी सोच गहरी है, आपकी चाल में आत्मविश्वास है, आपकी आंखों में चमक है। आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज है, क्योंकि आपने वो नियम पकड़ लिया है जो दुनिया में कुछ लोग ही समझते हैं। मन बदलो, जीवन बदल जाता है। आदत बदलो, किस्मत बदल जाती है। ऊर्जा बचाओ, भविष्य चमक उठता है। और आपने आज से, अभी से यह रास्ता शुरू कर दिया है। इसलिए याद रखना, आप अकेले नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप असफल नहीं हैं। आप बस